नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। वो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। भारत का मिशन मून सफल हो चुका है। चंद्रयान-3 चांद पर उतर चुका है। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता बताई है। चंद्रयान के चांद पर जाने का वो पल बेहद अद्भुत था। अंतरिक्ष में अमृतकाल। मामा से मिले मां के लाल। नए भारत की नई उड़ान। Colleague looking at the visuals. चांद पर पहुंचा चंद्रयान। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्र पथ पर बढ़े कदम। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। पराक्रमी विक्रम, प्रज्ञान का दम। इसरो ने रचा इतिहास। अब चांद हमारे पास। तालियों की ये गड़गड़ाहट सुनिए। देश का सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाले इन वैज्ञानिकों की मुस्कान देखिए। पीएम मोदी के चेहरे पर आई ये खुशी देखिए, ये जश्न देखिए। विकसित भारत का शंखनाद है ये, जीत का जय घोष है ये। भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान-3 अपने मिशन में कामयाब रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने सफल लैंडिंग कर ली है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा ने भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बना दिया है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत ने चांद पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। जब विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ, वो पल ऐतिहासिक था, अविस्मरणीय था। इससे पहले चंद्रयान का ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू करने से लेकर चांद पर लैंडिंग तक इसरो के मिशन कंट्रोल फैसिलिटी से पल पल नजर रखी गई। विक्रम लैंडर जैसे जैसे चांद की सतह के नजदीक आ रहा था, मिशन कंट्रोल फैसिलिटी में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। चांद से चंद्रयान की दूरी धीरे धीरे घटती गई और आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को था। चंद्रयान की चांद पर सुरक्षित लैंडिंग कराने में इसरो कामयाब रहा और इसके साथ ही शुरू हो गया जीत का जश्न। इस अद्भुत पल के गवाह पीएम मोदी भी बने। उन्होंने अद्भुत उपलब्धि पर दक्षिण अफ्रीका से देश को बधाई दी। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। चंद्रयान-3 ने शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया।
शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर कदम रखा। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर वैज्ञानिक शोध करेंगे। भारत ने दुनिया को अपनी क्षमता बता दी है। ये वो ऐतिहासिक पल है जिस पर पूरे देश को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों और चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट भी आपको इस वक्त दे रहे हैं। चंद्रयान 3 से प्रज्ञान रोवर निकल चुका है। जी हां, विक्रम लैंडर जो सेफली लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, अब उससे रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है वो बाहर भी आ चुका है। सबसे ये इस पल का भी बहुत इंतजार था। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ये भी जरूरी था कि रोवर बाहर आए, क्योंकि यही रोवर, आप इसे रोबोट भी कह सकते हैं, यही प्रज्ञान रोवर स्टडी करने वाला है चंद्रमा पर। और प्रज्ञान रोवर लैंडर से निकल चुका है और चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। चांद की सतह पर घूमकर ये प्रयोग भी प्रज्ञान रोवर अब करने वाला है। इधर चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद को चूमा, इसरो समेत देश भर में उल्लास छा गया। शहर शहर लोग खुशियां मनाते नजर आए। लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी मनाई। तो सफल लैंडिंग के बाद जश्न का माहौल हर तरफ नजर आया। लोग अपने घरों से निकले, हाथ में तिरंगा लिया, जगह जगह आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशियां मनाई, तिरंगा लहराकर जश्न मनाया। बाइक रैली भी कुछ जगहों पर निकाली गई। वहीं चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर सीएम शिवराज ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि वैज्ञानिकों की उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित है। आज का दिन आजादी के अमृत काल में भारत की दुनिया में श्रेष्ठता का दिन है। देश गर्व से भरा हुआ है। आज का दिन आजादी के अमृत काल में भारत की दुनिया में श्रेष्ठता का दिन भी है। मैं अपने सभी चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिक साथी, इंजीनियर्स और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उनके प्रयत्नों से, परिश्रम से, समर्पण से भारत को ये अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली है। और मिशन चंद्रयान की सफलता पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की शान बढ़ी है। उन्होंने इसरो की टीम को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ आई है, हम उनसे इस जानते हैं। और इस सफल लैंडिंग के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्र के संकल्प शक्ति की उपलब्धि है, राष्ट्र के आत्मविश्वास की उपलब्धि है। किस तरह से बड़ी से बड़ी चुनौती को सामना करके उस चुनौती के आगे अच्छे परिणाम लाने की जो संकल्प शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने रखी है, ये उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश को विकसित देश बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के सामने रखा है। चंद्रयान आज उसी विकसित देश बनने की यात्रा में एक बहुत बड़ा कदम है। धन्यवाद। एक बड़ी बात है कि दुनिया में साउथ पोल पर पहुंचने में भारत ही एकमात्र देश है जो साउथ पोल तक पहुंचा। आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये कितनी बड़ी गौरव की बात है भारत। आप देखिए, अमृत काल में भारत ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। धन्यवाद। देखिए, ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने भारत अमृत काल में और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा जो कभी दुनिया ने सोचा नहीं होगा। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल।
और चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि आज हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। मिशन की सफलता से हर भारतीय गदगद है। भारत अब विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश है। भारत विश्व गुरु है और रहेगा। आज समूचे भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। भारत देश से प्रेम करने वालों के लिए गौरव का क्षण है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। आज चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर हुई है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा हृदय गदगद है। निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय का हृदय गदगद होगा। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भारत ने इतिहास बनाया है। विश्वगुरु भारत की ये उड़ान हमको गौरवान्वित कर रही है। पहले तो मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो चांद के दक्षिणी सतह पर ये जो चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां। मेरा देश, मेरा भारत एक विश्व गुरु के रूप में फिर उभरा है और उसने अपनी ध्वजा पूरे चारों तरफ फैला दी है। जिस चंद्रमा के ऊपर दक्षिण के भाग पर कोई देश अपनी कोई लैंडिंग नहीं कर पाया, वहां भारत ने एक अपनी ध्वजा, अपनी पताका फहराई है। उसके लिए संपूर्ण वैज्ञानिकों को और पूरे भारत देश के सभी आनंदमय भावों को सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मिशन चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर जहां देश भर में उत्साह का माहौल है और लोग पूरे देश में अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं, सबसे अनोखे अंदाज में ग्वालियर के चाट विक्रेता ने उपलब्धि को सेलिब्रेट किया। चंद्रयान की सफलता पर अपने ग्राहकों को फ्री में पानी पूरी खिलाई। इस दौरान इनकी दुकान पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली और उत्साह भी नजर आया। कि हम आज चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, इसलिए मैंने आज फ्री रखा है। अच्छा, सब लोगों को यहाँ पे फ्री खिला रहे हो? सभी लोगों को आज फ्री खिला रहे हैं। इस चीज के लिए आप मोदी जी को कुछ बधाई देना चाहोगे? इस उपलब्ध पे आप मोदी जी को कुछ बधाई देना चाहोगे? जी, मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ और मैं उन वैज्ञानिक लोगों को बार बार सलाम करता हूँ जिसने इतना बड़ा इतिहास रचा है। और हम 140 देश करोड़वासी हम आज इतने खुश हैं कि जिसकी कोई मैं बता नहीं सकता। आज जो इतना बड़ा इतिहास रचा है हमारे वैज्ञानिकों ने। इस उपलब्ध पे आप सब लोगों को यहाँ टिक्की फ्री खिला रहे हो? जी सर, जी। बुरहानपुर के झाझर गांव में गरीब किसान को बीज विक्रेता के द्वारा नकली बीज बेचने का मामला सामने आया। किसान ने कलेक्टर से मिलकर इसकी शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। कलेक्टर ने मामले की जांच कराने की बात कही है। समीक्षा लेके आए, हमने कपास वर्षा बीज भंडार से कपास खरीदा तो मुझे डुप्लीकेट कपास दे दिया गया। मैं किसान आदमी हूँ, मैं मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई। डुप्लीकेट भिजवा देने से मैंने 659 मांगा, उसने 639 दे दिया और मजबूर कर दिया मुझे। मेरा 2.5 लाख का कम से कम नुकसान हो गया और मेरे को आत्महत्या करने से मजबूर। खरगोन में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सहकारिता कर्मचारियों को समर्थन देने वो पहुंचे थे। पूर्व मंत्री ने कमलनाथ की सरकार बनने पर कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। सहकारिता के क्षेत्र को एक आंदोलन करा। आगरमालवा के सुसनेर में सोशल मीडिया के पोस्ट से नाराज होकर बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। जिला मंत्री अर्चना जोशी के पुराने फोटो से छेड़छाड़ कर फेसबुक पर पोस्ट कर मंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। विधायक राणा विक्रम सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर खींचे गए सामूहिक फोटो के साथ छेड़छाड़ कर फेसबुक पर फर्जी आईडी से पोस्ट इसे किया गया था। रायसेन से खबर है जहां पर जिला अस्पताल के ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर की छत गिर गई। इसके चलते नर्सिंग ऑफिसर जख्मी हो गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई। उनका सीटी स्कैन कराया गया। जिला अस्पताल का भवन जर्जर है। आए दिन हादसे होने का खतरा रहता है। इसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे, वो भी तब जब जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है।
इस इमारत में कुछ छोटे छोटे काम अब भी हालांकि बाकी हैं, जिन्हें पूरा करने में काफी वक्त लगाया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का ये गृह जिला है। उनकी कोशिश की वजह से ही ये इमारत नहीं बन पाई, लेकिन इसमें शिफ्टिंग नहीं हो पाई, वो भी तब जब 2 साल से इमारत तैयार खड़ी है, लेकिन खामियां बताकर इसे हैंडओवर नहीं किया गया। क्योंकि हमारे स्टाफ को चोट लग गई, पेशेंट। इस संदर्भ में हम पत्र लिख चुके हैं पीआईयू को, और ये बिल्डिंग जो है टूटना है। जैसे ही हमें हैंडओवर हो जाएगी तो फिर हम लोग ओटी को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। जबलपुर में बीते 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग के छात्रों ने चक्का जाम किया। भूख हड़ताल कर रही 2 छात्राएं बेहोश हो गई। जिले के 3 कॉलेजों में पढ़ने वाले नर्सिंग के छात्र 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पैदल मार्च से ये शुरू हुआ था और तीसरे दिन बुधवार को छात्रों ने हाईवे जाम कर नारेबाजी की है। दतिया के रउआ जीवन गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यूपी छपार गांव के रहने वाले राहुल जाटव ने अपने साले की पत्नी को गोली मार दी। पति से संबंध खराब होने के बाद से वो अपने मायके में रह रही थी। नंदोई पर दुष्कर्म का मामला उसने दर्ज कराया था। राहुल दुष्कर्म के मामले में बात करने के लिए उसके पास गया था। बात बिगड़ी तो राहुल ने उसे गोली मार दी। भाई जब आया बचाने के लिए तो उसे भी गोली मार दी गई। दोनों गोली मारने के बाद आरोपी उसने खुद को भी गोली मार ली। भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। देवास पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को यह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उससे वारदात की थी। उसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। तो आपको बता दें कि शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन महादेव ऐप से सट्टेबाजी के मामले में ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट ने सभी लोगों को 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब 29 अगस्त को अगली सुनवाई होनी। इधर भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और देर रात तक बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है। सीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल में नाम फाइनल करने की कवायद चल रही है। अभी तक 2 नामों पर सहमति बन गई और 2 नामों पर पेंच फंसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे इस बैठक के बारे में जानकारी लेते हैं। कब से ये बैठक चल रही है शैलेंद्र? 2 नाम फाइनल, 2 नाम पर पेंच फंसा हुआ है। कौन से 2 नाम हैं जिन पर पेंच फंस रहा है?
बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक चल रही है और यहाँ पर सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि दो नाम तो लगभग तय हो चुके थे, जो कि विंध्य से एक राजेंद्र शुक्ला और महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, लेकिन दो नाम किनको शामिल करना है, यही सबसे बड़ी अब पार्टी के लिए चुनौती है। शिवराज मंत्रिमंडल में किन दो विधायकों को शामिल करना है, क्योंकि 4 पद खाली है। तो ये बात आ रही है कि कोई एक आदिवासी चेहरे को शामिल किया जा सकता है, इसके अलावा किसी दलित या फिर ओबीसी में से किसी एक चेहरे को शामिल किया जाना है। तो अब इसको लेकर अलग अलग नेताओं की राय है। ये कहा जा रहा है कि मालवा निमाड़ से एक चेहरा आना चाहिए, तो उसमें इंदौर से रमेश मेंदोला के नाम भी सामने आया है। इसके अलावा बुंदेलखंड से जालम सिंह पटेल का नाम सामने आया है। प्रहलाद लोधी को लेकर सामने आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है कि उन्हें प्रीतम लोधी, तो उन्हें तो नहीं दिया जाएगा। तो इसके अलावा अब यही संभावना है कि आखिर वो दो चेहरे कौन हो, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ये लगभग साफ है कि कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो अभी सीएम हाउस में सभी तमाम दिग्गज नेता बैठे हैं और एक आम राय सहमति बनाई जा रही है कि आखिर उन कौन से दो नाम हो जिससे कि भाजपा जिन्हें चुनाव में भी जिनसे पार्टी को फायदा मिले, सामाजिक और जातिगत समीकरण से भी फायदा मिले, इस तरह को लेकर एक नाम को लेकर दो सहमति बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास चल रहे हैं अभी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। इधर सपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रिजगोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल, भांडेर से आरडी राहुल और मेहगांव से डॉक्टर ब्रिज किशोर सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो देखिए ये 4 नाम फाइनल हो गए हैं। कौन कौन सी सीट से? निवाड़ी से है, एक राजनगर है, दूसरी भांडेर है और चौथी मेहगांव है। निवाड़ी, राजनगर, भांडेर और मेहगांव, जहां से प्रत्याशी 4 प्रत्याशियों की लिस्ट एमपी में समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो दूसरे नंबर पर अगर ऐसे देखा जाए मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के बाद अब सपा आ गई है। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारी के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी जारी है। सीएम बघेल के करीबी अधिकारी विनोद वर्मा के घर ईडी ने छापा मारा, जिसके बाद राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीएम बघेल के करीबी माने जाने वाले अधिकारी विनोद वर्मा के घर ईडी ने छापा मारा। ईडी की ये कार्रवाई सीएम दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी विनोद वर्मा तक सीमित नहीं रही। जांच की आंच आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर तक पहुंची। अब जांच की आंच सीएम दफ्तर तक पहुंची तब मुख्यमंत्री का बयान आना लाजमी था। पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद मीडिया के सामने उनका दर्द छलका। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी, आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। जब रावण का घमंड नहीं टिका, बचत लोगों को क्या हिसाब। ईडी महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी कार्रवाई कर रही है, जिसमें दर्जन भर सटोरियों के यहाँ छापा मारा गया है, जिनके तार कई देशों से जुड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन चर्चा सीएम दफ्तर पर छापे की ज्यादा हो रही है। ईडी के छापे ने विपक्षी पार्टी बीजेपी को भी एक और मौका दे दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, नित नए किस्म के भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का इतिहास रचा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, अभी गोबर घोटाला हो गया, पीएससी में घोटाला हो गया। इस सरकार का एक ही काम रह गया है, कमीशन और करप्शन। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ईडी की रेड को बीजेपी की हार के डर से हताशा में हो रही कार्रवाई बता रहे हैं। चुनावी माहौल में ईडी की छापेमारी जीत की तैयारी में जुटी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अपने ट्वीट और बयानों के जरिए सीएम सहानुभूति के सहारे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी भ्रष्टाचार के रोज बनते नए कीर्तिमान का हवाला देकर एडवांटेज लेने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक